मॉर्निंग, IQ लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। अपना जो आज का टॉपिक है भारतीय बजट है, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का बजट है, यूनियन बजट की बात करेंगे। तो यूनियन बजट की जो बात करेंगे उसके अंदर देखिए आपका सबसे पहले क्या होता है कि इसका इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास अपन जो तैयार कर रहे हैं बजट को वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसका इतिहास देख लेते हैं कि ये बजट जो है भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका फादर कौन है, फादर ऑफ बजट किसको बोला जाता है। फिर आज़ादी के बाद कौन से वित्त मंत्री थे जो RBI के गवर्नर भी रह चुके और वित्त मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। कौन से मंत्री ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है, सबसे कम किसने किया है। महिला मंत्री की बात कर लेते हैं, वित्त मंत्रियों की यहाँ पे बातें होंगी। और बजट बनाता कौन है, कैसे ये जो संसद के अंदर पढ़ा जाता है, और राष्ट्रपति को क्या पावर होती है कि बजट जो है वो संसद के अंदर पेश करवाने की क्या पावर होती है, या खुद पेश करे या किसी से करवाए। और संविधान के अंदर यहाँ इसका क्या उल्लेख किया गया है, तो इसका इतिहास आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा बजट 2023-24। देखिए कोई भी जो हेडिंग बार ईयर होती है, स्टार्टिंग की जो ईयर होती है पहली जो होती है उस साल का ही वो होता है। आगे जाके ये बजट क्या होता है, वित्तीय वर्ष का होता है, वित्तीय वर्ष का होता है। तो वित्तीय वर्ष का होने की वजह से क्या हो गया, ये 23 और 24 हो गया, 23 और 24 हो गया जो आपका वित्तीय वर्ष हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा, 23 और 24। तो बजट की जो मुख्य मुख्य बातें हैं इस बजट के अंदर केंद्र सरकार में क्या क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की तरफ से अपने क्या क्या आएंगे वो चीजें, और इसका इतिहास देख लेते हैं। दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। इसका बजट का अपन इतिहास देखते हैं। सबसे पहले ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा शब्द है, ठीक है। फ्रेंच जो है वो भाषा शब्द है, और वहाँ पे लातिन जो भाषा बोली जाती है उस लातिन शब्द से बना है बुल्गा। बुल्गा का क्या मतलब होता है, चमड़े का थैला। जो पहले अपने क्या होते थे, नोड़ी बोला करते थे, अपने क्या बोलते थे, नोड़ी बोला करते थे। चमड़े का जो थैला होता था उसको नोड़ी बोला करते थे। और बुल्गा कहाँ पे बोला जाता था, फ्रांस के अंदर बोला जाता था। तो फ्रांसीसी शब्द आगे जाके शुद्ध होके बाउगेट हो गया। क्या हो गया, ये कौन सा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। तो फ्रांसीसी शब्द जो है वो बाउगेट हो गया। बाउगेट आगे जाके इंग्लिश शब्द में परिवर्तित हुआ तो उसको बोगेट बोला गया। क्या बोला गया, बोगेट। और बोगेट से आगे जाके संशोधित रूप इसका क्या हो गया, बजट हो गया। क्या हो गया, बजट हो गया। तो इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। पूछ लिया जाता है कभी कभी, रिट वगैरह में सरका देते हैं। रिट मेंस जो है आपकी उसके अंदर सरका देंगे कि बजट जो है वो कौन से शब्द से बना है, बुल्गा से बना है। और उसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। क्योंकि जीके वाले, जीएस वाले जो हैं, जो जिन्होंने एसएस से रिट मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आगे है कि प्रथम बार जो बजट है वो देश के अंदर ब्रिटिश काल में बना था। किस में बना था, ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1860 को बना था। कब बना था, 7 अप्रैल 1860 को बना था। और जेम्स विल्सन जो थे उसको बोला जाता है भारत के अंदर फादर ऑफ बजट। भारतीय बजट का पिताजी किसको बोला जाता है, भारतीय बजट का पिता किसको बोला जाएगा, भारतीय बजट का पिता जेम्स विल्सन को बोला जाता है। ये उस टाइम पे वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री होते थे। और इन्होंने 1860 में 7 अप्रैल 1860 के अंदर भारत के लिए बजट पेश किया था इन्होंने अलग से। आगे समय की बात करते हैं। समय 1924 से आपको पता है 1924 में एडवर्ड समिति बनी थी। उसके आधार पर क्या हुआ था, रेल बजट और आम बजट अलग अलग हो गए थे। फिर बाद में 1917 में विवेक देवराय कमेटी के ऊपर वो मिल गए थे, तो वो आगे देखेंगे। तो 1924 से 1999 तक की बात करते हैं तो ये कब पास होता था बजट, जो आपने सुनाया जाता था। बजट हमेशा संसद में पढ़ा जाता है। कहाँ पे पढ़ा जाएगा, संसद में पढ़ा जाएगा, संसद में पढ़ा जाता है। ये अपने कोई टीवी चैनल या कोई और चीज पे आगे नहीं पढ़ते, ये संसद से लाइव होता है उस टाइम पे। तो बजट कहाँ पे पढ़ा जाता है, संसद में पढ़ा जाता है। शायद 5 बजे होता था, शाम को 5 बजे होता था। फरवरी माह का अंतिम वर्किंग डे होता था, कार्य दिवस होता था। मान लो 28 दिन की है फरवरी, उसके अंदर क्या होता था कि 28 को क्या हो गया, आपका संडे हो गया। तो उससे पहले शनिवार की भी छुट्टी रहती थी तो 26 को पढ़ देते थे, या उस दिन कोई वर्किंग डे होना चाहिए, कार्यकारी दिवस होता था। अंतिम वर्किंग दिवस या कार्यकारी दिवस जो होता था उस दिवस को क्या किया जाता था, पढ़ा जाता था। उस दिवस को जो है बजट जो था पहले फरवरी माह के अंदर अंतिम दिन, कार्यकारी दिन में पढ़ा जाता था। दूसरी बात, इसके अंदर शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था। फिर यशवंत सिन्हा जो थे अपने 2000 के अंदर यशवंत सिन्हा ने क्या किया, इसको सुबह 11 बजे पढ़ने का, क्योंकि 11 बजे का मुहूर्त अपन अच्छा मानते हैं, और सुबह 11 बजे पढ़ने का यशवंत सिन्हा ने क्या किया था,
कि भाई इसको जो है वो आप सुबह 11 बजे पढ़ा करो, लेकिन तारीख इन्होंने क्या रखी थी, ये लास्ट दिन रखा था, फरवरी का लास्ट दिन। इस दिन क्या किया जाता है, हलवा रस्म मनाई जाती है। हलवा रस्म जो है वो मनाई जाती है, वो अपनी पौराणिक कथाओं के आधार पर मनाई जाती है कि हलवा खा के आदमी क्या हो जाते हैं, आज बना ले खीर, आपा हो गया सगड़ा सीर। तो वो एक जगह बैठ के खाना खाने, सभी के लिए अच्छा सोचने की एक हलवा रस्म है, वो हलवा रस्म आज भी मनाई जाती है। ठीक है, इसके लिए एक हलवा रस्म मनाई जाती है। 17 फरवरी 2001 को क्या हुआ था, अपना जो फरवरी माह था उसके पहले दिन स्टार्ट कर दिया। पहले तो लास्ट वर्किंग डे को होता था और अब क्या कर दिया, 2017 से पहले दिन को कर दिया, 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया। तारीख 1 फरवरी शुरू कर दिया, समय यशवंत सिन्हा वाला रखा 11 बजे का, मॉर्निंग में 11 बजे का। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत 1947 को 15 अगस्त को आजाद हो गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहला बजट जिसने पेश किया वो कौन थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी थे। ये इन्होंने 26 नवंबर को पास किया था, 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर अपना विधि दिवस आता है, उसी दिन से इन्होंने बजट पास किया था। आगे गणतंत्र भारत का 26 जनवरी 1950 को अपन गणतंत्र हो गए थे। गणतंत्र में 3 चीजें ली थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, 3 चीजें ली थी ना 26 जनवरी को। तो गणतंत्र भारत के अंदर जॉन मथाई साहब थे, उनको क्या बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था। ये पेश कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा। ठीक है, याद रखना ये बात नॉर्मल है, आप सभी जानते हो कि वित्त मंत्री जो होता है बजट पेश करता है। जॉन मथाई को बनाया गया, इन्होंने 28 फरवरी 1950 को, क्योंकि अंतिम दिन होता था उस टाइम पे, तो 28 फरवरी 1950 को लिया गया। तो बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि फरवरी माह के अंतिम दिन को ये क्या गाया जाता था, बजट जो है वो पढ़ा जाता था। किस में पढ़ा जाता था, संसद के अंदर पढ़ा जाता था। आगे बात आती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, चाहे आरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का, या फिर कोई भी एक अच्छा एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सीडी देशमुख थे, ये क्या थे, एक तो वित्त मंत्री थे उस टाइम पे, कब थे, 1951-52 में, और उस टाइम पे गवर्नर भी थे, किसके, अपने आरबीआई के। तो आरबीआई के गवर्नर भी हैं और क्या थे उस टाइम पे, वित्त मंत्री भारत सरकार के थे, आरबीआई के गवर्नर थे, दोनों पोस्ट इनके एक साथ में थी सीडी देशमुख की। और ये 1951-52 में इन्होंने बजट पेश किया। ऐसे यदि आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री की बात करें तो ऐसे भारत में 2 आदमी हुए हैं, एक मनमोहन सिंह जी हुए हैं और दूसरे, मनमोहन सिंह जी आगे जाके देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो और पहले कौन थे, सीडी देशमुख, और दूसरे कौन है, मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, 2 ऐसे पीएम हैं, 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। एक्चुअली बजट पेश कौन करेगा, वित्त मंत्री करेगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे किसी को अपना जो भार था वित्त विभाग का वो किसी को नहीं दिया, तो इनको खुद को पेश करना पड़ा। किसको करना पड़ा, इंदिरा गांधी जी को करना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू जी को खुद बजट पेश करना पड़ा। 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने बजट खुद पेश किए हैं, कौन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 2 वित्त मंत्री हैं जो गवर्नर भी बने थे, सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्वाधिक जो बजट है, सर्वाधिक बार बजट जो है वो किसने किया था, मोरारजी देसाई ने किया था। कितनी बार किया था, 10 बार किया था। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट पेश किया था, 10 साल तक ये वित्त मंत्री रहे थे। आगे बात आती है कि न्यूनतम किसने किया था, तो ये केसी नियोगी हैं। केसी नियोगी क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, केसी नियोगी जो है वो इंपॉर्टेंट है। केसी नियोगी जो है वो मात्र 35 दिन के लिए बने थे, 35 दिन के लिए बने थे, 1948 की बात है, और इनको बेचारे को बजट पेश करने का मौका ही नहीं मिला। ये ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं, एकमात्र वित्त मंत्री रहे हैं देश के जिनको बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने कभी बजट पेश नहीं किया, नहीं किया। एकमात्र हैं ये, एकमात्र वित्त मंत्री हैं, एकमात्र वित्त मंत्री जो हैं जिन्होंने कभी बजट पेश नहीं किया, वो कौन है, केसी नियोगी हैं। आगे 1973-74 का जो अपना खाड़ी युद्ध की वजह से इसको क्या बोला गया था, ब्लैक बजट बोला गया था। भारत सरकार ने बजट पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बजट कब पास किया था, तो 1973-74 में ब्लैक बजट पास किया था। आगे बात आती है कि आम बजट और रेल बजट अलग अलग कब हुए थे। आम बजट और रेल बजट जो अलग हुए थे वो 1924 में हुए थे, एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हुए थे। एकवर्थ कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1924 में आम बजट और रेल बजट अलग अलग कर दिए थे। उस टाइम पे क्यों कर दिया था, आम बजट का तो 15% हिस्सा था, रेल बजट का 85% हिस्सा था। अब ये उल्टा हो गया, मतलब 2017 में ये उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, आम बजट 85% चला गया, रेल बजट कम हो गया, तो उसके लिए अलग से क्या बजट पेश करना। आगे बात आती है कि आम बजट और रेल बजट का जो विलय की बात आती है, ये क्वेश्चन आरएएस पीटी में पूछा गया था, आरएएस
पीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2017 के अंदर विवेक देवराय कमेटी के ऊपर इनको क्या कर दिया, एक जगह मर्ज कर दिया गया। अनुच्छेद जो अपना संविधान है, संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट नाम का कहीं उल्लेख नहीं है, बजट नहीं है वहां पे, नाम बजट नहीं लिखा हुआ, बजट नाम कहीं उल्लेख नहीं है, बजट नाम नहीं है, कहीं पर भी बजट के नाम का उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का है। एनुअल जो आपका जो वार्षिक जो है वित्तीय विवरण उसका उल्लेख किया गया, किसका किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का है। उसके अंदर बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अंदर जो आपका ये बजट जो होंगे वो प्रस्तुत करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर बजट प्रस्तुत करेंगे और पढ़ने का काम कौन करेगा, वित्त मंत्री करेंगे। आगे आते हैं त्यार, त्यार कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय का एक वित्त विभाग होता है, वित्त विभाग जो होता है वो इसको तैयार करता है। वित्त मंत्रालय का एक वित्त विभाग है वो उसको तैयार करेगा, साथ में नीति आयोग जो है उसके ऊपर कार्य करेगी और साथ में जो भी मंत्रालय लगते हैं भारत सरकार के, कितने मंत्रालय हैं भारत सरकार में, 53 मंत्रालय हैं। कितने मंत्रालय हैं, 53 मंत्रालय हैं। तो जिन जिन में पैसा आना और जाने, बजट का मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा तो है, तो जो पैसे आते हैं और जाते हैं जिस जिस मंत्रालय में वो सारे मंत्रालय इसके साथ अटैचमेंट होंगे। आगे आते हैं वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 22 और 23 लिखा जाता है, क्योंकि 22 का तो अप्रैल के बाद का टाइम आएगा, वो 23 का तो अप्रैल के बाद का टाइम आएगा और 24 का अप्रैल से पहले का टाइम आएगा। आगे बात आती है कि अपना जो पहला पेपरलेस बजट हुआ था वो निर्मला सीतारमण ने किया था, निर्मला सीतारमण ने किया था, सीतारमण ने। ये एकमात्र महिला है जो वित्त मंत्री रही है, वित्त मंत्री रही है, वित्त मंत्री रही है, वो एकमात्र महिला है। आज तक के देश के इतिहास के अंदर एकमात्र महिला वित्त मंत्री जो रही है वो निर्मला सीतारमण रही है, महिला वित्त मंत्री रही है, वित्त मंत्री जो रही हैं आज तक के इतिहास में वो निर्मला सीतारमण रही हैं। ये पिछले 5 साल से है, क्योंकि मोदी सरकार का 5वां बजट था ना, तो 5 वर्षों से लगातार ये इनका 5वां बजट हो गया, ये इनका 5वां बजट हो गया, 5 वर्षों से ये बजट पेश कर रही है। पहली महिला है ये। महिला तो वैसे आपने देखा था इंदिरा गांधी ने भी कर दिया था, लेकिन वो देश की प्रधानमंत्री होते हुए पेश किया था। वित्त मंत्री की बात आती है, निर्मला सीतारमण की बात आती है। इन्होंने इन्हीं के समय में पहला पेपरलेस हुआ था, टेबलेट के ऊपर काम हो गया था। लोकसभा के अंदर बात करें महिलाओं की, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। महिलाएं लोकसभा के अंदर 78 महिलाएं हैं और राज्यसभा के अंदर बात करें तो वर्तमान में 25 महिलाएं। और यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें मंत्री में, तो वहां पे 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। नुसरत जहां की बात करें, नुसरत जहां जो आपकी तृणमूल कांग्रेस की है वो मैडम सबसे यंगेस्ट मैडम है, और जो आपने ये अल्पसंख्यक समुदाय के हैं आपके यूपी से, समाजवादी पार्टी से, वो सबसे बुजुर्ग के आपके लोकसभा ये मतलब अपने पार्लियामेंट के सदस्य हैं। आगे बात आती है कि अपने जो एससी और एसटी का कोटा, ये होती है अनुसूचित जाति और एसटी का अनुसूचित जनजाति होती है। तो एससी कितनी सीटें हैं, 84 सीटें हैं, और यदि बात करते हैं एसटी की तो 47 सीटें हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 31 सीटें हैं, और यदि यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया जाए आपसे तो 24.03%, मतलब 24% सीटें अपने रिजर्व रख रखी एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में अपना क्या आएगा, बजट का एक्सप्लेन आएगा, बजट का एक्सप्लेन आएगा, व्याख्या आएगी उसकी कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले हैं वो। तो अगला जो क्लास आएगी उसके अंदर बजट 2022-23 आएगी, और वो क्या होगी, पूरी की पूरी अपने 2023 और 24 का जो बजट है उसके ऊपर डिपेंड क्लास होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से भी आपके 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है।